एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, इसमें इन्होंने बोला द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज ए बी ओ ओ ए बी, ये सब कुछ दे रखा है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो मुझे सिर्फ टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो देखिए क्या दे रखा है, ए बी ओ ओ ए बी, या क्वेश्चन ही देख लीजिए सीधा सीधा। यहाँ पर ना क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि ब्लड ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हो, भाई ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक। तो ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ऐसा तो लेने की ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पर कि ए से लेकर ए बी तक, ए बी से लेकर ओ तक, ठीक। 4 ही ब्लड ग्रुप है। तो आप क्या करें, आप जो टेबल बनाएंगे उसमें यहाँ पर ऐसे लिख लो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, फिर इधर लिखेंगे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और फिर इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ब्लड ग्रुप, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कितने तरीके के दे रखे हैं? सबसे पहले ए है, ए। तो ए को काउंट कर लो, ए कितनी बार आ रहा है जरा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे हिसाब से 9 बार ही आ रहा है। एक बार चेक कर लो, 9 बार ही आ रहा है। तो इसका टैली मार्क्स कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? उसके बाद आप ब्लड ग्रुप, दूसरे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। दूसरा ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। तो बी का जरा काउंट करिए, बी का क्या है, कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 टाइम्स आ रहा है बी, 6 टाइम्स है। काउंट कर लेना, कहीं गलती ना हो जाए मुझसे। 1 2 3 4 5 और ये 6, और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद तीसरा ब्लड ग्रुप होता है ए बी, तो ज़रा ए बी काउंट करेंगे। तो ए बी काउंट करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3, तो 3 बार आ रहा है ए बी, 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? 3। उसके बाद जो चौथा ब्लड ग्रुप है, चौथा ब्लड ग्रुप है ओ। अब जो ओ है, ओ काउंट करिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है भाई। एक बार दोबारा देखो, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 + 9 30, तो टोटल 30 हो गया। और 30 स्टूडेंट्स का उन्होंने बोला था। तो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करके एक बार देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एक बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हमारा डेटा ठीक है, समझ गए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अब इसमें बोल रहे हैं कि 40 इंजीनियर हैं, वो अपने घर से और वर्क प्लेस तक का उनका डिस्टेंस दे रखा है, इस टेबल में दे रखा है। ये जो पूरा डेटा है उस डेटा में दे रखा है। वे बोल रहे हैं कि इसकी प्रॉपर आप टेबल बनाएं, ठीक। अरे भाई ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? हमारे जयंत, सूर्यांश, जयंत ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आया करो भाई, ठीक है। जयंत ऑफलाइन शुरू करो, सूर्यांश तुम भी करो, अभी ऑफलाइन आना शुरू करो, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 में देखिएगा, इसमें ये दे रखा है कि टोटल ना 40 इंजीनियर हैं, और वो जो इंजीनियर हैं वो जहाँ पर काम करते हैं, जो उनका ऑफिस है, ऑफिस से उनके जो घर तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। इस पूरा का पूरा जो ये रॉ डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो कि प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है ना, हाँ अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वही होती है कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये वाला। With class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5
5 नॉट इंक्लूडेड। तो जो 5 होता है, 5 होती है हमारी अपर लिमिट। अपर लिमिट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो वो इन्होंने समझा दिया कि 5 नॉट इंक्लूडेड। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं उसमें क्या मेन फीचर्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मुझे बता रहे हैं। तो पहले टेबल बनानी है, टेबल बनाकर क्या क्या फीचर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी बताते हैं। तो आप डेटा ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर इधर लिखना डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस लेंगे किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो हमें इसमें ना अगर आप टोटल इसमें देखोगे सारा का सारा, तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो नज़र आएगी 32, सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आएगी 32। तो 0 से 5, 5 से 10, ऐसे हम लास्ट में 30 से 35 तक जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ लीजिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट में 30 to 35। ये हो गया डिस्टेंस इन किलोमीटर। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर ऑफ इंजीनियर्स, तो फ्रीक्वेंसी से क्या समझ में आता है कि 0 से 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में कितने इंजीनियर्स हैं जिनका घर इतने डिस्टेंस में लाई कर रहा है, इतना नज़दीक है जिनका घर। तो जरा देखते हैं एक बार, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से लेकर 4 तक लेना है बस इसमें। तो काउंट करिए भाई, 5 है सबसे पहले, नहीं लेना तो 3 एक हो गया, फिर पहली लाइन में सिर्फ 3 आ रहा है तो 1 हो गया, फिर दूसरी लाइन में 2, 2, तीसरी लाइन में 3 है और 3 है, यानी कि 4 हो गए टोटल। चौथी लाइन में 2, 2, तो 5 हो गए टोटल, ठीक है। टैली मार्क्स मैं बनाना भूल गया, इधर लिख लेना। 1 2 3 4 5 कितने इंजीनियर्स हैं जिनका घर 0 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में लाई करता है, ऐसे 5 इंजीनियर। अगला देखते हैं भाई 5 to 10, तो 5 इसमें लेना है और 10 नहीं लेना, 5 से 9 तक लेना है। तो जरा देखते हैं, पहली वाली लाइन में देखेंगे 5 है, 1, 7 है, 2, दूसरी लाइन में कुछ नहीं, तीसरी लाइन में 7 है और 9 है तो 4 हो गया, फिर 7 है, 8 है, 6 हो गया, 5 है, 7, फिर 9 तो 8, फिर 6 तो 9, फिर 7 और 6 तो टोटल 11 हो गए। काउंट करो एक बार, 5 से लेकर 9 तक बुक लाए, 5 से लेकर 9 तक वाले काउंट करने हैं, तो कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। 11 लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी बुक नहीं है 11, टोटल 11 हो गए हमारे पास। तुम तो लाए होगे। अच्छा, सभी को ये टेस्ट का ही लग रहा था क्या सबको? सर मुझको तो पता था, ट्यूसडे को आपने बोला था, यही कह रहा था, फिर जब मैं आया। चलिए जी, अब अगला देखते हैं 10 से लेकर 15 तक। तो 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक लेना, 15 नहीं लेना, ठीक है। तो वही 10 से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा 10 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, फिर 13 है और 12 है, तो 1 2 3 4, पहली लाइन में 4 है, फिर दूसरी लाइन में 10, 12, 11, 4 और 3 7, दूसरी लाइन में 12, 8 हो गए, तीसरी लाइन में 12 और 14, 11 आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 12 भी है, लास्ट में 12 भी है ना, तो 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 10 से लेकर 15 किलोमीटर की रेंज में जिनका घर है, ऐसे 11 इंजीनियर हैं। फिर देखते हैं 15 से लेकर 20 तक, तो 19 नहीं लेना उसमें, 15 16 17 18 19 वो लेना, 19 तक लेना, 20 नहीं लेना।
15 से स्टार्ट करेंगे तो पहली वाली रो में 20 तो लेना नहीं, तो 20 छोड़ दो। पहली वाली रो में कुछ नहीं, दूसरी वाली रो में 19 है, 17 है, 18 है, 3, 17, 16, दो और हैं यानी कि 5। दूसरी वाली रो में 5 आ गए डिस्टेंस। तीसरी रो में 15 और 18 तो 2 और आ गए, 7 आ गए। चौथी रो में 15, 15, 9 तो टोटल 9 है। कितना हुआ? सर ये हाथ जोड़ लेकर कह रहे हैं 8 मजे अरे क्या करता है? तो 9 आ गए इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हो गए। अब देखेंगे 20 से 25, तो 25 इसमें हटा देंगे, 20 से 24 तक। चलो जी, तो पहली वाली रो में काउंट करेंगे तो देखो 20 है, 25 नहीं है। सर एक ही है। कितना? एक ही है क्या बस? पक्का? सर एक है। तो देख तो लूँ मैं एक बार। यश कितना आ रहा है, 2 या 0? एक। अच्छा एक। चलो जी, एक है भाई, पहली बात में भी एक। हम 25 से 30 तो 30 नहीं लेना, 25 से 29 लेना। सर एक ही है। तो पहली वाली रो में एक है, दूसरी वाली रो में कुछ नहीं। सर 2 और 0 के अलावा आ रहा है। 1 मिनट रुको तो सही, मेरे को तो एक लग रहा है। एक ही है सर। एक ही है? हाँ सर। 2 कौन बोल रहा था? 2 और 0 के अलावा। अच्छा, एक। अब 30 से 35। अरे भाई ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इतनी इतनी दूर से ऑफिस जाता है नहीं। हाँ 2 उधर 2। तो पहली वाली रो में 31 तो 1 हो गया, दूसरी वाली रो में 32 तो 2 हो गए, मतलब 30 से ज़्यादा वाले बताने हैं ना। और तीसरी और चौथी रो में कुछ है नहीं, तो टोटल 2 हो गए। अच्छा, अब अगर इसका टोटल किया जाए 5 + 1 6 + 1 7 + 9 16 2 18 और 2 20 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 40। अरे वाह, 40 इंजीनियर्स ही थे। अब वो बोल रहे हैं What main features do you observe from this tabular representation? तो मैं इस tabular representation से क्या ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं इसमें ना ये देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 और 11। तो इसके मतलब वो पूछ रहे हैं ना कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इसमें बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन में आप ये कहेंगे कि देयर आर ओनली 5 इंजीनियर्स whose residence is between 0 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, देयर आर ओनली 5 इंजीनियर्स whose residence is between 0 to 5 किलोमीटर रेडियस। is between 0 to 5 किलोमीटर रेडियस। सर सबका लिखना है। सबका नहीं लिखना, हमारी ऑब्जर्वेशन बस वो सर इसकी लिखना। जगह ये लिख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उतने लाइक इंजीनियर्स कम हो रहे हैं। हाँ, ये भी लिखा जा सकता है, जो आपको ठीक लगे, बस वो उस डेटा से मैच करना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स रेजिडेंस जैसे लिखा जाता है ना, इंजीनियर्स जब लिखा जाता है तो जब किसी चीज़ के बाहर, जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे कि जैसे किसी बच्चे के बारे में बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे कि ये पेन किसका, हमने कहा निखिल का पेन है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि निखिल्स पेन, निखिल के बाद अपॉस्ट्रोफी आ गया और फिर ऐसा आ गया। लेकिन अगर किसी शब्द में लास्ट में एस आ रहा होता है तो उसके बाद एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाकर छोड़ देते हैं, फिर एस नहीं लगाना होता। ठीक है, तो इंजीनियर्स का तो उसके बाद आपको अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं होती अगर लास्ट में एस पहले से ही लगा हुआ है तो। ठीक है, चलिए, तो अब मैं ये कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स रेजिडेंस इज इन द रेंज ऑफ
ज़्यादातर इंजीनियर्स का घर जो है वो आप ये देख रहे हैं कि 5 से 10 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है इसमें कितने इंजीनियर्स हैं 11, और 10 से 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसमें भी 11, ठीक है। और 15 से 20 किलोमीटर वाला इसमें 9। तो सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो इस रेंज में लाई कर रहा है 5 से लेकर 20 तक, समझ गए। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स रेजिडेंसेस इन द रेंज ऑफ 5 to 20 किलोमीटर, 5 to 20 किलोमीटर। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। कोई 2 ऑब्जर्वेशन नहीं तो बहुत है, ठीक है। अब उसमें आप में से किसी बच्चे की ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकती है कि देयर आर ओनली 2 इंजीनियर्स हु लिव्स वेरी फार अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। 30 से 35 वाली रेंज में ऐसे 2 ही इंजीनियर हैं जो अपने प्लेस ऑफ वर्क से बहुत दूर रहते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 etc. Which month or season do you think this data is about? थर्ड है, what is the range of this data? ठीक है। अच्छा, मैं ये मिटा दूँ इधर से, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मौसम में जो ह्यूमिडिटी है उसका डेटा दे रखा है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट कितना है, कितना मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमको थोड़ा सा ना बॉडी में ऐसा लगने लगता है कि पसीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चिपचिपापन हर टाइम बॉडी में पसीना पसीना ऐसा लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है वो गर्मी थोड़ी कम हो जाती है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। अब जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो जब हमको पसीना आता है तो पसीना आने के बाद इवेपोरेट तो होना चाहिए ना पसीना, तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो ऐसे ही मौसम को, जिस मौसम में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो ऐसे मौसम को हम ये बोल देते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड वेदर है, ठीक है। और ये ह्यूमिडिटी का ही हमको डेटा दे रखा है। उन्होंने क्या बोला, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। अब मुझे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो इधर मैं लिखूँगा ह्यूमिडिटी इधर ह्यूमिडिटी लिखेंगे, परसेंट का सिंबल बनाएंगे कि ह्यूमिडिटी लिख रहे हैं परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि आपको जो टेबल बनानी है उसमें आपको जो इंटरवल है वो कितना रखना है, 2-2 का रखना है। तो 84 से 86, फिर दे रखा है 86 से 88, तो ऐसे लिख लीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि इस डेटा में 99.2 भी दे रखा है, तो मैं 100 तक ले लेता हूँ। 96 से 98 और फिर 98 से 100, ठीक है। डैडी मार्क्स और फिर लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, ये, ठीक है। अब जरा देखते हैं 84 से 86, तो जब ये डेटा इन्होंने खुद ही बताया है कि आपको डेटा इस तरह से लेना है 84 से 86,
फिर 86 से 88। तो बेटा एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि ये जो 86 है, 86 को हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे। हमें कहाँ तक जाना है, क्योंकि ये जो डेटा मुझे दे रखा है इसमें पॉइंट में भी दे रखा है डेटा, तो 86 से जस्ट कम क्या होगा 85.9। 85.9 तो आप 86 नहीं लेंगे, 86 से जस्ट कम 85.9 भी है तो वो भी आप ले लेंगे, ठीक है। अच्छा तो जरा देखते हैं पहली वाली रो में 98, 98 मुझे 84 से ऊपर वाला चाहिए। पहले में कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले में कुछ नहीं है, एक 84.9 दे रखा है तीसरी रो में। सर फर्स्ट रो में है कुछ, तो एक ही आ रहा है इसमें, तो बस 84.9 बस एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ टैली मार्क्स में 1 लिखी है, फ्रीक्वेंसी में भी 1 लिखी है। फिर 86 से जाना है मुझे कहाँ तक, 87.9 तक, 88 तक नहीं जाना, ठीक है। 86 से ऊपर चलेंगे तो पहली वाली रो में देखिए 86.5 है तो 1 हो गया। दूसरी रो में कुछ भी नहीं है, तीसरी रो में इसमें भी कुछ नहीं, तो इसमें एक ही है। फिर आ जाइए आप 88 से 89.9 तक। पहली वाली रो में देखते हैं 88 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली रो में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा टोटल बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी रो में बात करें तो दूसरी रो में 89.2 एक हो गया, और तीसरी रो में लास्ट में है 89 है ना, तो टोटल 2 है। से 92। आज जो बच्चे बुक नहीं लाए ना वो बिल्कुल बेकार ही बैठे हैं, क्योंकि आप लोग देख ही नहीं पा रहे उस चीज़ को ठीक से। किसी के पास एक्स्ट्रा है क्या कोई बुक? एक काम करो ना, तुम दोनों एक बुक में शेयर कर लो, इधर आ जाओ इधर वाली चेयर पर, और ये बुक इन्हें दे दो, दोनों ऐसे बैठे हैं खाली, एक दे दो इस तरह, इधर वाली चेयर पर आ जाओ, एक ही बुक में देख लो, निकालिए फटाफट। क्योंकि ये जो टेबल बनाने वाला पोर्शन है इसमें हमको बुक की तो जरूरत पड़ेगी ना, कम से कम हम डेटा तो देखें ना। बीच में बैठ जाओ या देख लोगे इतनी दूर से, हो जाएगा, हो जाएगा। 90 से 92, तो 90 से कहाँ तक जाना है, 91.9 तक जाना है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर हमारा पहली वाली रो में है 90.3, तो एक और तो सही, पहली वाली रो में तो एक है, दूसरी वाली रो में हम देखते हैं तो 91.9 तक जाना है ना। दूसरी वाली रो में देखते हैं, पहली में तो एक हो गया, दूसरी में भी कुछ नहीं है। ये बताता हूँ 6 कैसे बोल रहा हूँ। फिर 90.2 तो एक और आ गया, बस 6 कहाँ से मिल गया तुम्हें? अच्छा सर दो ही 90 और 92 का रखो तो हाँ। वही आएगा ना। अब आ जाइए 92 से 94, तो 92 से 94, तो 92 से 93.9 तक जाना है। तो 92 से स्टार्ट करेंगे, 92 से स्टार्ट करेंगे, पहली वाली रो में 92.9 एक, ठीक है, एक हो गया पहली रो में। दूसरी रो में कितना हो गया 92.3 2, 93.5 3, 92.7 4, 93.3 5, 92.1 6, 90.2 7, और 92 मेरे हिसाब से तो 8 आ रहा है नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा, रुको 1 मिनट, सब गड़बड़ करवा दिया ये, सब गड़बड़ करवा देता है। 92 से ऊपर देखेंगे भी फटाफट, 92.9 एक हो गया, पहली रो में एक, पहली रो में एक है, दूसरी रो में 92.3 2, 93.5 3, 92.7 4, 93.3 5, फिर तीसरी रो में 92.1 6, 90.2 7 और 92.8 है, 8 है, 92.1 भी तो है। 90.2 मैंने गलत ले लिया क्या? सर साथ ही है 90.2 मैंने काउंट करा था सर, आपने 90.2 इंक्लूड कर दिया।
7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा था वहाँ पर, ये 6 बोल रहा था ये। कह रहा था मैंने गलत देख लिया, वो 6 मैंने आगे वाले का देख सर लिया। आगे क्वेश्चन नहीं कर रहा अभी देखता हूँ 6 कहाँ पर आ रहा है। अगला देखता हूँ 94 से 96, तो 95.9 तक जाना मेरे को। तो 94 से ऊपर वाला 94.2 है, पहली रो में 95.3 की रो है, 95.3, 94.2, 95.1, तो पहली रो में 3 हो गए। दूसरी रो में 95.1, 95.2, तो 2 हो गए, 3 2 5, तो 7 पाँच ही तो है। एक 95.7, 6 और सर वो जो 6 वाला था वो गलत हो गया था। अभी बता रहा हूँ, चलो रुको। फिर से 94 से 95.9 तक, तो 94 और 95 वाली रेंज पकड़ेंगे बस। 94 और 95, तो 1 2 3 4 5 6 हमें इसमें सही है 6 इस बारे में बता रहे थे तो, है ना? हम समझ गए। जाती 1 आती 2 की 3 4 5 6, लिख के बैठा है। हाँ 8 8 लिख कर बैठा। अरे भाई ये 6 को 8 की तरह लिख रहे हो क्या तुम? तो पता नहीं। चलो भाई आगे चलो। 96 से 98 तक, सर 92 94 वाले में 6 लिख रखा था, पता नहीं गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं। 96 से 98 जो है, तो इसमें मुझे क्या लेना है? 96 से 97.9, तो 96 वाले और 97 वाले लेने हैं बस, कुल मिलाकर ये कितने? 3 है, 8 है। 96 और 97 वाले लेने हैं, तो पहली रो में 96 96 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 है। हाँ 6 है। करा काम नहीं, 7 आ रहा है। सर 7 है। 7 कैसे आ रहा है? फिर सही आपने मेरे 96 से 98 होगा तो सही। गलत एक माइनस 96 97 देखेंगे ना, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 है। अरे सर 7 है, 7 है। सर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 98 से 100, तो इसका मतलब क्या हो सब गया? चार है। 98 और 99 वाला देख रहा बस। 1 2 3 4 बस 4 ही 4, 1 2 3 4। अब जरा काउंट करो। 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 + 7 13 + 6 19 और 7 26 और 4 30, तो हो गया 30 डेज का डेटा। 30 डेज का डेटा हो गया। इसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस दिस, तो ये तो हमने बना लिया। सेकंड पार्ट में विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो कम वाली ह्यूमिडिटी है, ये तो एक दिन हो रहा है ऐसा कि इतनी कम ह्यूमिडिटी, एक दिन 2 दिन 2 दिन, तो ज़्यादा जो डेटा आ रहा है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला आ रहा है। 7 और 6 13 और 7 20 और 4 24, तो 24 दिन तक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेनी सीजन। दिस डेटा is about rainy season because there are 24 days
in which humidity is from कहाँ से कहाँ तक 24 डेज ऐसे जिसमें ह्यूमिडिटी 92 से 100% तक है। इज फ्रॉम 92 टू 100%, तो ऐसे 24 दिन है। तो 30 में से 24 दिन जब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो बरसात का मौसम है, ठीक है। थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। 14.3 कैसे बताया? सर वो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या? अरे एक मिनट पीछे तो लिखा ही है, लेकिन बता दो कैसे तो निकालना सर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू उसको माइनस कर देंगे तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमारा रेंज आ जाता है, ठीक है। ऐसा पीछे भी लिखा हुआ है तो तुम दोनों ठीक है। चेक कर रहा था। हाँ तो चेक सभी करते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अरे भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इट इज समथिंग विच इज नेगेटिव नहीं है, ठीक है। चेक तो सभी करते हैं। रेंज क्या हो गया? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इस डेटा में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? आप देखिए 99.2 है शायद सबसे बड़ी वैल्यू, नहीं? सर 94 ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू वो इधर देख लो 84 से 86 वाले में 84 तो 12 माइनस 1 कितना हो गया? 3। इधर बचा 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 और 14.3 है रेंज। तो बता दो भाई, यही है ना 14.3। अच्छा जी, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दूं मैं, कर लोगे अपने आप? देखिए, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। 50 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा दे रखा है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी, ये आप लोग बनाइए। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ स्टडी वाज कंडक्टेड to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है और डेटा आगे दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा with class intervals as 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 and so on। ठीक है, कर लोगे ये भी? हाँ सर कर लोगे पक्का? भाई सर गर्दन मत हिलाओ, करके लेकर आना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads again was noted down as follows. Prepare a frequency distribution table for the data given above। कैसे निकालोगे? सर इसमें दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी टेबल लाइक जैसे 2 बार कितना डाइस का नंबर आया है तो उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला, 3 coins were tossed 30 times simultaneously। तो 3 coins को 30 बार उछाला गया। तो ये जो 0 1 2 2 1 2 3 इसमें 3 से ऊपर तो डेटा कुछ दे नहीं रखा। तो ये जो 0 लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। तो हमने क्या करा, हमने 3 कॉइन्स को उछाला और हमने देखा कि तीनों कॉइन्स पर टेल आ गया। तो हेड कितना आया? 1 पर भी नहीं, यानी कि 0। तो जो पहला डेटा दे रखा है 0, उसका मतलब ये है कि इससे 1 पर भी हेड नहीं आया। दूसरी वैल्यू दे रखी है 1 का मतलब क्या है कि हमने 3 कॉइन्स को उछाला तो 1 कॉइन पर तो आ गया हेड और बाकी के दोनों कॉइन्स पर टेल आ गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स का डेटा बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि
नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स तो क्या होगा 0 1 2 3 और फिर यहाँ लिखेंगे टैली मार्क्स। और यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिएगा नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ हेड्स का मतलब ये है कि कितनी बार हेड आ रहा है, तो एक बार भी नहीं, जीरो का मतलब एक बार भी नहीं। तो कितने जीरो हैं जरा देखना, 1 पहली रो में 2 जीरो दे रखे हैं, दूसरी रो में 1 जीरो, तीसरी रो में 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, तो टोटल 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर एक हेड कितनी बार आ रहे हैं, काउंट करो पहली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई फ्रीक्वेंसी। फिर दो हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। उसके बाद तीन हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, तो जरा देखिएगा पहली रो में 1 2 बार 2 3 4 और 5, तो टोटल कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 हो गया। और काउंट करके देख लो एक बार, 6 + 10 16 16 + 9 25 25 + 5 30, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 30 टाइम्स, तो 3 कॉइन्स को साथ साथ उछाला जाता है कितनी बार, 30 टाइम्स, 30 बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 प्लेसेस 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो कोई बिल्कुल ही फ्री बैठा हुआ होगा जिसने कहा होगा कि मैं डिवाइड करता ही चला जाऊंगा 22 को 7 से 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। उसको लग रहा होगा आज मेरे पास कुछ काम नहीं है और पेपर मेरे पास इतना लंबा है, तो 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वो लगा रहा। सर तभी पूरा पेपर नहीं भरा। तब भी वो पूरा हुआ नहीं। उसका रीज़न क्या है कि जो 22/7 है ना, ये हमेशा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। ये आपका जो नंबर है 22/7, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये कुछ सोच रहा है, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है सोच क्या रहा है, मैं बताऊँगा। 22 इससे तो रैशनल है। कौन 22 कैसे? 22/7 रैशनल लग रहा होगा, है ना। हाँ वही तो। सर बट सर ने जैसे उसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसलिए किसने बताया था ये, सर स्कूल वाले सर। बिल्कुल सही बताया था। पाई को हम लेकर चलते हैं 22/7, तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन 9th 10th 11th इनफैक्ट 12th तक भी आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलोगे। जब ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तब जाकर ये पता चलेगा कि पाई की वैल्यू को कुछ लेना नहीं होता, पाई को पाई ही लिखना होता है। जैसे एक्स को एक्स ही लिखते हैं ना, तो पाई को पाई ही लिखते हैं, क्योंकि 22/7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। सर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। सॉल्व करने की। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें एज के साथ धीरे धीरे बताई जाती हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 1.2 ट्रिलियन नंबर आ गया, जितना हमने अभी निकाला है। अच्छा, 1.2 सर जैसे ग्रेजुएशन में पाई लेना है तो एक लॉजिक है, अभी पाई ले अभी से पाई ले लेते हैं। समझा के ना बात तो सही है। वही तो 22 वैसे बच्चों पर वैसे वो थोड़ा लेवल की प्रॉब्लम है, मैच मुश्किल से होता था। इसको 10 का बैच चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, वैसे वो समझ ही नहीं आ रहा। मैं उसकी वीडियोस भेज दूंगा, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं वीडियोस भेज दूंगा तुमको, ठीक है। चैंपियन है भाई। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो पाई की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखी है देखिए, चले करेंगे कर
और इसको ना आसान बनाने का, जब बहुत बड़ा नंबर दे रखा होता है तो आसान बनाने का तरीका क्या होता है, चार के ग्रुप में लिखते चले जाओ तो दिक्कत नहीं होगी। 3 पॉइंट जैसे आगे है 1415 ऐसे लिखो 3.1415, थोड़ा सा स्पेस दो, फिर 1415 के बाद में क्या है 9265, 9265 हल्का सा स्पेस दे दिया 9265, 1415 9265, फिर लिखें 3589, 3589, फिर हल्का सा स्पेस दे दिया 3589 के बाद लिखेंगे 7932, 7932, चार हो गए। 7932 के बाद में आप लिखेंगे 3846, 3846, तो 4 नंबर ये हो गए 3846, 3846, फिर लिखेंगे 2643, 2643, 2643, फिर लिखेंगे 3832, 3832, 3832, फिर है 7950, 7950, 2884, 1971, 6939, 6939, 9375, और लास्ट में 10। तो 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये एक बार मतलब हम इसको देख भी लेते हैं कि हमने ठीक से लिखा है नहीं। तो चार के कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 4 48 और 2 डिजिट ये 50 हो गए डिजिट्स टोटल। तो 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो आप यहाँ लिखेंगे कि डिजिट्स या नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं डिजिट्स लिखिए, बल्कि डिजिट्स ही सही है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। और फिर यहाँ लिखेंगे फ्री मार्क्स। तो 0 कितनी बार आ रहा है, बड़ी 0 कितनी बार आ रहा है, 1 2 1 2 फ्रीक्वेंसी 2 है। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आ रहा है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 देखिए, 1 2 3 4 4 टाइम्स, 1 2 3 4 4 टाइम्स। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 टाइम्स, 1 2 3 4 4। 7 1 6 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 ही तो है।
7 देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 8 कितनी बार आ रहा है 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 कितनी बार आ रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करो यार 2 + 5 7 + 5 12 + 8 20 + 4 24 + 5 29 29 + 8 37 37 और 5 42 और 8 50 इसका मतलब ठीक है 50 प्लेसेस और डेसिमल तक निकाल रहे थे ना तो टोटल 50 आ गया इसका मतलब ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप करना। मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े आपके लिए 4 5 8 9 चलिए जी ये 4 क्वेश्चन कर लें और मैथ्स वाली टर्न पर बुक लेकर आए।